रुद्रष्ट अध्याय के 6वें अध्याय में जो है हम लोग प्रथम मंत्र का पाठ करते हैं। वायग्गुं सोम पराते तावामानस्तानु खुबिभ्राताः पराजावन्ताः साचेमहि। वायग्गुं सोम इत्यस्य बन्धुर्ऋषिः गायत्री छन्दः सोमो देवता दक्षिण अग्नि उपस्थाने विनियोगः। यजुर्वेद के तृतीय अध्याय में इन मंत्रों का पाठ होता है। तो उस अध्याय में जो है अग्नि उपस्थान संबंधित मंत्र दिए गए हैं, उसी संदर्भ में जो है इन मंत्रों का पाठ किया जाता है। सोम अर्थात हे सोमदेव, वयम बांधवादय अर्थात हम जो है सारे बंधु सब लोग मिलकर के, तव व्रते है अर्थात त्वदीय कर्मणि वर्तमान अर्थात हम जो है आपके कर्म के लिए क्या है, तनुषु अर्थात त्वदीयस्व अंगेषु अर्थात आपके उस कर्म के लिए क्या करेंगे, जागृत स्वप्न सुसुप्तादिषु अर्थात जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुसुप्ता तीनों अवस्थाओं में जो है हमारा मन विभ्रता धारयंता अर्थात हमारा मन क्या है, स्थिर रहे, तथा च प्रजावंतः और हम लोग क्या है, पुत्र पौत्रादिभिर्युक्ता संतः अर्थात हम जो है आपकी कृपा से पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त हो। अर्थात इस मंत्र में प्रार्थना करते हैं, हे सोम वयम बांधवादय अर्थात हम सब बंधु लोग जो है आपके इस कर्म के लिए क्या करते हैं, हमारे शरीर के माध्यम से तीनों अवस्थाओं में मन के माध्यम से हम आपका मनसा वाचा कर्मणा तीनों के माध्यम से हम आपकी प्रार्थना करते हैं। और क्या हुआ इसके बाद, तो बोले आपकी प्रार्थना के माध्यम से हमको प्रजावंतः अर्थात पुत्र पौत्र आदि युक्ता संगच्छेमहि अर्थात पुत्र पौत्र आदि की कामना से हम जो है आपके इस कर्म को करते हैं, तथा च इसके माध्यम से जो है हमको पुत्र पौत्र आदि प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। अर्थात दक्षिण अग्नि उपस्थान के समय जो है यजमान सोम से प्रार्थना करते हैं कि हे सोम वयम अर्थात हम सब जो है बंधु बांधव लोग जो है तव व्रते है आपके इस पावन व्रत के लिए, त्वदीय कर्मणि आपके इस कर्म के लिए क्या करेंगे, तनुषु अर्थात जागृत स्वप्न सुप्तादि त्रय अवस्थासु तीनों अवस्थाओं में जो है मन के माध्यम से आपका हम धारण करेंगे, आपको हम धारण करें, तथा उसके माध्यम से सचेमहि प्रजावंतः अर्थात और हम लोगों को उस कर्म के माध्यम से फल के स्वरूप पुत्र पौत्र आदि प्राप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आया समझ में? हाँ सर। एखते रुद्राभागाः सहस्रस्राम्बिकया तञ्जोखसवस्तवाहैखते रुद्राभागा आखुस्ते पशुः। एखत इत्यस्य बन्धुर्षिः प्रजापति बृहतिश्छन्दः रुद्रो देवता अवदान होमे विनियोगः अर्थात अब उन्होंने अग्नि का स्थापन कर लिया, उसमें होम करते समय जो है इस मंत्र का पाठ किया जाएगा। हे रुद्र एषः अस्माभिर उपकीर्यमाणो अतिरिक्त पुरोडाश अर्थात हमने जो इस अतिरिक्त पुरोडाश का निर्माण किया किसके लिए, ते तव भगिन्या आपके लिए, किसके लिए, तो आप जो है अंबिकाया अर्थात जो अंबिका माँ भगवती दुर्गा है उनके साथ जो है अंबिका नामना सह भागम भजनीयम स्वीकर्तुम योग्य अर्थात आप जो है उस पुरोडाश को अंबिका के साथ जो है ग्रहण करें। अंबिका हवई नामस्य स्वसा अर्थात उस पुरोडाश को हमने अंबिका नामक देवता के लिए बनाया। तम पुरोडासम जुखस्वा आप उस पुरोडास का सेवन करें। बोले क्यों, सेवस्वम अर्थात सुहृतमस्तु वो आपके लिए बनाया गया है। अतः परमात् उत्किरम पर कीर्ति अर्थात वो उसके माध्यम से क्या होगा, तो हे रुद्रा अस्माभिर उपकीर्यमाण अतिरिक्त पुरोडासः
तेत भागः वो आपके लिए ही बनाया गया है, अंशः तथा च ते अब आकुः, आकुः अर्थात किम, मूषकः अर्थात पशुत्वेन समर्पित अर्थात मूषक के स्वरूप में जो है हमने आपको पुरोडास का, पुरोडास हमने आपको समर्पित किया है, अर्थात हे रुद्र हमने आपको जो है पुरोडास के स्वरूप में उस आखू नामक पुरोडास का हमने आपको समर्पित किया, तथा उसके माध्यम से आप क्या करेंगे, आकुदानेन तुष्टो रुद्रस्तया अंबिकाया यजमान पशून मारयति, अर्थात आप उस पुरोडास के माध्यम से यजमान के जो पशु आदि हैं उन सबकी आप रक्षा करने में समर्थ होंगे। अर्थात हे रुद्र हमने जो है आपके लिए अस्माभि उपकीर्यमाणो अतिरिक्तो पुरोडास, अर्थात हमने जो आपके लिए अतिरिक्त पुरोडास बनाया वो अंबिका के साथ आप जो है उसको ग्रहण करें, तथा च उसके माध्यम से जो है आप यजमान के पशु आदि हैं उन सब की रक्षा करें, उनका आप वध आदि, यजमान पशुन मारयति, अर्थात आप जो है यजमान के पशुओं का वध ना करें तथा उनकी आप रक्षा आदि करें, ऐसी वो कामना करते हैं। आया समझ में? हाँ सर। अर्थात अंबिका जो है रुद्र की, इसमें होता है ये देखो, ठीक है, एक मंत्र का और अर्थ पढ़ेंगे इसके बाद फिर आज बात करेंगे। आवारुद्रमादिमश्चावादेवन्त्र्यम्बकम् याथानो बस्तियास्तकारद्विजाथानाः सरेयास्तकारद्विजाथा नो व्यावसायायाता रुद्रम अशौ रुद्र इति मनसः तम अवगत्य, ये इसका नियोग, अवरुद्रम इत्यस्य बन्धुर्षिः विराट पंक्तिश्छन्दः रुद्रो देवता जपे विनियोगः। तो रुद्रम अर्थात असौ रुद्र इति मनसा तम अवगत्य, अर्थात हे रुद्र हमने जो है आपको पुरोडास दिया, उसके पश्चात क्या है, आदिमहि तदनुग्रहाद अन्नम भक्षयेम, आपके अनुग्रह के माध्यम से ही जो है हम लोग क्या है अन्न आदि को प्राप्त करते हैं। तथा त्र्यंबकम अर्थात त्रीणि अंबकानि नेत्राणि यस्य सा त्र्यंबकम, जिसके पास 3 नेत्र हो वो क्या है त्र्यंबकम, त्रीणि अंबकानि यस्य सा त्र्यंबकः, अव अर्थात किम, अवगत्यादिमहीत्यनुवर्तते, यद्वा अन्य देवताभ्यः पृथक्कृत्य रुद्रम मही अद्यामो भोजयामः, अर्थात हम जो है अन्य देवताओं से पृथक करके जो है आपको प्रोडास प्रदान करते हैं। बोले क्यों? क्योंकि यथा येन प्रकारेण अस्मान वस्त्रत्रान वसनशीलाम असौ कुर्यात, अर्थ जिस प्रकार से आपके माध्यम से हम लोगों को धन एवं अन्न आदि प्राप्त होगा, इसीलिए हम जो है आपको येन प्रकारेण अस्मान श्रेयसम अर्थात ज्ञातिषु जातिषु प्राशस्त्यम कुर्यात, अर्थात आपके माध्यम से जो है हम लोगों को अन्न वस्त्र आदि प्राप्त हो। तथा च अस्मान सर्वेषु कार्येषु निश्चय युक्तान तथैनम जपाम, अर्थात हम जो है सारे कार्यों में सिद्धि आदि प्राप्त करें, अर्थात आधिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध पुरुषार्थ की हमको प्राप्ति हो, इस प्रकार से हम जो है आपको ये प्रोडास प्रदान करते हैं, ताकि हम हमारे जो सारे कार्य जो हमारे कार्य हैं उन सब में हमको क्या है सिद्धि प्राप्त हो। क्यों हो? क्योंकि आप क्या है त्रिनेत्रधारी हैं, त्र्यंबकम अर्थात आपके पास 3 नेत्र जिनके माध्यम से आप जो है द्युलोक अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक तीनों में जो है आप उन नेत्रों के माध्यम से उनको एक साथ देखने में समर्थ हैं, इसीलिए हम आपको पृथक प्रोडास प्रदान करते हैं। है समझ में? हाँ। लास्ट मंत्र, भेखजमासि भेखजंगावेशवाय पुरुखाय भेखजम्मा सुखं मे खाय मेख्यै भेखजमसि इति मंत्रस्य बन्धुर्षिः स्वराट् गायत्री छन्दः रुद्रो देवता
जपे विनियोग। हे रुद्र त्वम, हे रुद्र आपके माध्यम से भेषजम अर्थात औसत सर्वोपद्रव द्रव निवारक, अर्थात आपके पास क्या है, एक ऐसी औषधि है जिसके सेवन से सर्वोद्रव निवारक अर्थात सारे उपद्रव उसके माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। सर्व प्राणिनः हितकारी भवसि अतः प्रार्थयामि अस्मदीयेभ्यः, अर्थात हे रुद्र आपके पास जो औषधि है उसके माध्यम से क्या हो, अस्मदीय अर्थात गवे अश्वाय पुरुखाय भेकजम, अर्थात हमारे पशु और कुटुंबी जनों को आप क्या करिए, सर्व व्याधि निवाराय औषधम देहि, उन सबके लिए आप उस औषधि को मुझे प्रदान करें ताकि मैं खाय में क्षय सुखम क्षेमं दहाति शेषः, अर्थात उसके सेवन से जो है हम लोगों को क्या है, सुख आदि की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हैं। सुहितम स्वेभ्यः प्राणेभ्यः सुखम, अर्थात अनेन मंत्रेण गृह पशूनाम क्षेम प्राप्ति भवती, अर्थात इस मंत्र के माध्यम से वो जो है अपने घर के अंदर जो पशु आदि हैं उन सबके रक्षा के लिए औषधि आदि की कामना करता है। अर्थात औसत सर्वोपद्रव निवारक, अर्थात सभी उस औषधि के माध्यम से अश्मदीयेभ्यः अश्वादिकम पुरुषाय भेकजम, अर्थात अश्व गौ अश्व आदि के लिए जो है वो क्या है, सर्व व्याधि निवारकम, अर्थात उन सबकी व्याधि रोग आदि के निवारण के लिए मुझे वो औषधि आप दीजिए, जिससे क्या होगा, सुखम क्षेमम दहति शेषः, अर्थात उसके माध्यम से हम लोगों को सुख की प्राप्ति होगी, अर्थात जो मेरे बंधु बांधव हैं पशु आदि हैं उन सबको सुख की प्राप्ति हो। तो इस मंत्र के माध्यम से वो जो है उस औषधि को प्राप्त करता है ताकि गृह पशु जो है उसके वो क्या है, क्षेम आदि को प्राप्त हो।